हेलो स्टूडेंट, जो छात्र क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं और अपने विषय हिंदी यानी मंजरी की तैयारी करना चाहते हैं, वह छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको कक्षा 6 से रिलेटिव कोई भी सब्जेक्ट जैसे गणित हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, या फिर हिंदी की ही अगर बात कर लें, कोई भी चीज़ आपको अगर तैयारी करनी है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमसे बोल सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ पढ़ना है, तो दूसरे दिन से ही आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पहला अध्याय पढ़ाने वाले हैं। पाठ 1 है आपका, इस पाठ का नाम है आपका चीरमहान। तो छात्रों, आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपका ये अध्याय जो 1 है, पहला है, वह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका देखिए नाम है चीरमहान। पाठ 1 है, इसका नाम है चीरमहान और ये कक्षा 6 वालों का विषय हिंदी है। तो चलिए अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं और इसको हम अच्छे से समझेंगे भी। जगजीवन में जो चीरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के ही समान। अब हम इस पंक्ति को जो कि अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें कवि क्या कहता है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घकाल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। तो छात्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा इस पंक्ति का मतलब। ठीक है, तो चलिए दूसरे पंक्ति को हम देखते हैं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सके, जिसमें संपूर्ण प्राणी समान हित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय शक संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी पंक्ति समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब इसे भी हम समझ लेते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। ठीक है, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूं। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सके, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सके। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये कविता जो था आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसे याद करने के लिए एक बार हम इसे फिर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे कि कुछ लोग छात्र क्या करते हैं कि याद करना पड़ता है उन्हें। तो ये आपके 2 या फिर 4 नंबर में पूछता है पेपर में। ठीक है, कि आप किसी अपने पाठ से कोई एक कविता लिखें। तो इसके लिए हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं। और आपको पहले इस कविता को पढ़ने से, जिसे आप पढ़ लेते हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है स्कूलों में। तो वह प्रश्न यह पूछता है कि प्रस्तुत कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में जो है कि ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है, ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में लिखा है कि प्रस्तुत
प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर को लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अब इस अध्याय का लास्ट चीज यानी कि शब्दार्थ, इसको भी अब हम देख लेते हैं जिससे कि ये पाठ आपके लिए एकदम से क्लियर हो सके। तो ये अब आपका आ गया शब्दार्थ, तो इसे भी आप देख लें और अच्छे से पढ़ लें। तो यहां पर लिखा है जगजीवन। तो जगजीवन माने क्या होता है? संसार के लोगों का जीवन। जगजीवन माने होता है संसार के लोगों का जीवन। सत्य प्राण, सत्य प्राण माने होता है जिसका हृदय सत्य से भरा हो। सत्य प्राण माने जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित, तो मानव के हित समान, मानव के हित समान माने क्या होता है? जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो। ठीक है। अंधभक्ति यानी बिना सोचे समझे किसी के प्रति, अंधभक्ति माने बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। मतलब अंधभक्ति माने यह होता है कि बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल माने संपूर्ण, सारा। परित्राण माने पूर्ण रक्षा। विहान माने होता है प्रातः काल यानी कि भोर। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये पहला अध्याय सब कुछ समझ में अच्छे से आ चुका होगा। तो और कोई अगर आपको डाउट रहता है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपकी आगे की तैयारी हो सके। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।